तो सैंपल की हम लोग बात कर रहे थे। रिप्रेजेंटेटिव पार्ट जो है पॉपुलेशन का, दैट विल बी कॉल्ड अ सैंपल. अ सैंपल इज अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन selected with the object that it will represent the characteristic of the population, and its analysis will enable us to draw valid conclusion about the characteristic of the population. सैंपल जो है वो ऐसा पार्ट होगा पॉपुलेशन का जो कि उसका सबसेट होगा पॉपुलेशन का एक, तो ठीक है ना, उस लार्जर पार्ट का एक स्मॉलर पार्ट हम लोग सिलेक्ट करेंगे और इस उम्मीद के साथ, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि ये सारे के सारे करेक्टरिस्टिक उस पॉपुलेशन के शो कर रहा होगा, ठीक है. एंड इट्स एनालिसिस विल एनेबल अस टू ड्रॉ वैलिड कंक्लूजन अबाउट द करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, और उसके करेक्टरिस्टिक को स्टडी करने से हमारे सामने पॉपुलेशन के करेक्टरिस्टिक जो हैं वो स्टडी हो जाएंगे, हम उनके मुतालिक वैलिड कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकेंगे. नेक्स्ट जो है वो है सैम्पलिंग. नेक्स्ट टर्म जो है सैम्पलिंग है. सैम्पलिंग जो है द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ सैम्पल फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पलिंग. सिंपल सी टर्म है, जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग सैम्पल ड्रॉ करेंगे पॉपुलेशन से, दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड सैम्पलिंग. नेक्स्ट जो है वो आ जाता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन. पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या है? ईच यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन कैन बी असाइंड अ न्यूमेरिकल वैल्यू. These numerical values can be taken as the values of a random variable specifying or indicating the characteristic. The distribution of the random variable will be called population distribution. बिल्कुल इसी तरह से likewise distribution of observation in sample is called sample distribution. अब example है इसकी, the sampling unit अगर हमारे पास if the sampling unit is student, then variable which is denoted by x, y or z might be height, weight, मार्क्स ऑफ प्रिंट एट्सेट्रा हो सकते हैं. तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमारे पास लेट से मार्क्स का डाटा है या हाइट्स का डाटा है, ठीक है ना, या वेट्स का डाटा है या पेशेंट्स का डाटा है, ठीक है, वो हमारे पास जो है क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. और अगर सैंपल का होगा तो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. नेक्स्ट जो है वो आ जाता है हमारे पास सैंपल साइज. अ सेट ऑफ n sampling units selected from a given population is called sample of size n. sample size जो है वो in fact आपका जो सैंपल में सैंपल कितने मेंबर्स पे कंटेन कर रहा है, ठीक है ना, उसमें कितने मेंबर्स हैं, उसको कहते हैं सैंपल साइज. अ सेट ऑफ, और सैंपल साइज को डिनोट किया जाता है स्मॉल n से. A set of n sampling units selected from a given population is called sample of size n. इसी तरह से population size है the total number of objects or individuals in a population having some characteristic of interest is called population size. population में जितने भी total number of objects होंगे या individuals होंगे वो क्या होगा, वो उसका साइज होगा, ठीक है. सो द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन हैविंग सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट is called population size. It is denoted by capital N. population का capital N और sample का size small n से represent किया जाता है. लास्ट जो टर्म है आज के लेक्चर की वो है पैरामीटर एंड स्टेटिस्टिक. पैरामीटर जो है वो रिलेटेड है पॉपुलेशन से और स्टेटिस्टिक जो है वो रिलेटेड है सैंपल से. न्यूमेरिकल क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू और क्वांटिटी कह लें, सच एज मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन एट्सेट्रा कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन विल बी कॉल्ड पैरामीटर. ऐसी न्यूमेरिकल क्वांटिटी जिसको होल पॉपुलेशन से कंप्यूट किया जाए, दैट विल बी कॉल्ड पैरामीटर. और इसके अगेंस्ट अगर अ न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल विल बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक. अगर वही न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की गई है कहाँ से, सैंपल से, देन इट विल बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. पैरामीटर्स आर फिक्स नंबर्स. पैरामीटर जो है वो फिक्स नंबर्स होते हैं. दे आर कॉन्स्टेंट्स एंड आर डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर्स. जो पैरामीटर्स हैं वो फिक्स होते हैं, उनकी कोई एक वैल्यू आएगी. फॉर एग्जांपल अगर हमने आपके पूरी क्लास है लेट से स्टैटिस्टिक्स की, उन सब का के टोटल मार्क्स हम लोग अगर फाइंड आउट कर लें तो वो कोई एक वैल्यू आएगी. लेकिन सैंपल्स जो हैं वो उसमें से डिफरेंट ड्रॉ हो सकते हैं और स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो सैंपल टू सैंपल वेरी करती हैं. स्टैटिस्टिक जो होंगी दे वेरी फ्रॉम सैंपल टू सैंपल from the same population and are denoted by Roman letters. Statistics जो हैं वो Roman letters से denote किए जाते हैं और पैरामीटर्स जो हैं वो ग्रीक लेटर से डिनोट किए जाते हैं. पैरामीटर्स फिक्स नंबर्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, जबकि स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो वेरिएबल होते हैं. तो इन सारी डेफिनेशंस को